Hello students, it's our fourth video of second chapter of subject SST, naming the northern mountains. In former three videos, I have told you about the mountains in our country, that is the Karakoram mountain range and the Himalaya mountain range. And in these two mountain ranges, the range of Himalayas, that is the greater Himalayas range, the middle Himalayas range and the lower Himalayas range, we have studied. And I have told you also the description of these three regions, that is Shivalik Hills and Himadri regions and lower Himalaya region. And in just prior to this video, I have told you about the life kind of people that living in Himalayas region. So in this video we are going to study about the way of spending of their life, the people who live in Himalaya region. So let's start our today's topic. Our topic of today is that the way of people living in Himalaya region. So in this video we are going to study this way, this method of spending their life. So let's start our today's topic. पिछले दो वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, पिछले तीन वीडियो में इनफैक्ट, कि जो हिमालय रीजन होता है उसे थ्री पार्ट्स में बांटा गया है. काराकोरम रेंज जो होती है उसे हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, बट जो हिमालय रेंज होती है उसे हम बताए थे. हिमालय रेंज को ग्रेटर हिमालयाज, मिडल हिमालयाज एंड लोअर हिमालयाज, इन थ्री रीजन्स में जो है डिवाइड किया गया है, और इन तीनों रीजन्स को हम जो है डिटेल में पढ़े भी थे. ठीक है, तो अब ये जो हिमालय में लोग रहते हैं वो किस प्रकार से अपने जीवन को स्पेंड करते हैं, इनके जीवन जीने का तरीका क्या होता है, वहाँ की प्रिंसिपल प्लांट्स क्या होते हैं, वहाँ की प्रिंसिपल फ्रूट्स क्या होते हैं, ये सब जो है हम आपको पीछे बता चुके हैं. एंड हिमालय इज अ ग्रेट ब्लेसिंग, दैट इज हिमालय एक वरदान की तरह हमारे लिए है. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हिमालय, ये भी हम जो है पीछे वीडियोज में जान चुके हैं. तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हिमालय रीजन में जो लोग रहते हैं उनका जो है प्रोफेशन क्या होता है, हाउ डज दे गेट मनी एंड हाउ डू दे गेट मनी एंड हाउ डू दे परफॉर्म देयर लाइफ. ये सब जो है हम यहाँ पर इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं. तो आइए देखते हैं कि हिमालय में रहने वाले लोग जो हैं अपने जीवन को कैसे चलाते हैं, कौन सा काम जीवन जीने के लिए करते हैं. क्योंकि हम जानते हैं कि हिमालय रेंज में जो है वहाँ पे ठंड अधिक पड़ती है और वहाँ का रहन सहन हमारे और आपके रहन सहन के तरीके से काफ़ी अलग है. तो वहाँ पे लोग कौन कौन सा काम करते हैं अपने जीवन के लिए, इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. People also rear animals like sheep and cows for wool and milk. यानी यहाँ पर रहने वाले लोग जो है मुख्य रूप से खेती करते हैं, ये तो आपको पीछे बताया गया था. लेकिन इसके अलावा जो है यहाँ के लोग जानवरों जैसे गायों और भेड़ों को भी पालते हैं ताकि उनसे ऊन और दूध प्राप्त हो सके. दैट इज ऊल और मिल्क प्राप्त करने के लिए यहाँ के लोग जो है एनिमल्स जैसे कि शिप, काउस, गॉट्स, इन सबको भी पालते हैं, उन्हें रियर करते हैं. अ लॉट ऑफ पीपल आर एंगेज्ड इन हैंडीक्राफ्ट. काफी लोग जो है हैंडीक्राफ्ट में भी लगे रहते हैं. हैंडीक्राफ्ट में तो होता है हस्तशिल्प, यानी हाथ से बनाई गई वस्तुएं. तो यहाँ के जो है काफी लोग हाथ से बनाई गई वस्तुओं का व्यापार करते हैं, उसमें एंगेज्ड होते हैं. दे मेक ब्यूटीफुल आर्टिकल्स फ्रॉम वुड, ब्रास एंड सिल्वर. तो ये जो हैं, ब्रास मीन्स पीतल, वुड मीन्स लकड़ी एंड सिल्वर मीन्स चांदी. तो यहाँ के लोग जो हैं लकड़ी, पीतल, चांदी या और भी कई वस्तुओं से और भी कई सामानों से कई सुंदर सुंदर वस्तुएं बनाते हैं. दैट इज जैसे चांदी हो गया, पीतल हो गया, वुड हो गया, या इसके अलावा आयरन हो गया, जिंक हो गया. इन सब से यहाँ पे रहने वाले लोग जो हैं
अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वस्तुएं बनाते हैं, जैसे वूल यानी ऊन से ये लोग अच्छी अच्छी सालें बनाते हैं, रजाइयाँ बनाते हैं, जो हमारी पूरे कंट्री में ट्रांसपोर्ट होती हैं। दे आल्सो वीव ब्यूटीफुल शॉल्स, carpets and blankets which are popular all over the country। तो अभी हम यहाँ पे आपको बताया कि ये लोग सिल्वर ब्रास और वुड से जो है कई ब्यूटीफुल आर्टिकल्स बनाते हैं, और इसके अलावा जो है ये सुंदर सालें, कारपेट यानी दरियाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ब्लैंकेट यानी कंबल। तो यहाँ के लोग जो है सुंदर सालें, दरियाँ और कंबलों को भी बुनते हैं, जो कि हमारे पूरे कंट्री में, हमारे पूरे देश में पॉपुलर हैं, लोकप्रिय हैं। इन कश्मीर द डल लेक इज मोस्ट ब्यूटीफुल टूरिस्ट स्पॉट। यानी कश्मीर में जो डल लेक है, कश्मीर की डल झील, ये बहुत ही सुंदर टूरिस्ट स्पॉट यानी पर्यटन स्थल है। यहाँ पे जो है हजारों लाखों लोग जो है प्रतिवर्ष विजिट करने आते हैं, यहाँ घूमने आते हैं। अ स्पेशल फीचर ऑफ डल लेक इज हाउस बोट। जो डल लेक है, डल झील है, उसका स्पेशल फीचर हाउस बोट होता है। हाउस बोट जैसा कि आप नेम से ही समझ सकते हैं, हाउस और बोट, यानी जब हाउस पे जो है एक बोट को कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, जब बोट पर ही एक हाउस को बना दिया जाता है। ठीक है, बोट पे क्या किया जाता है, हाउस को कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। नाव पर घर को जब बना दिया जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, हाउस बोट। जो आप इमेजिन कर सकते हैं, हाउस बोट यानी एक चलता फिरता घर जो पानी पर तैरता रहता है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि ये जो डल लेक होती है, इसका सबसे स्पेशल फीचर हाउस बोट होता है। पीपल आल्सो यूज स्मॉल बोट्स कॉल्ड शिकार्स फॉर सेलिंग फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स एंड फॉर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यहाँ के लोग जो है छोटी नावों का, स्मॉल बोट्स का भी यूज करते हैं, और इन बोट्स को हम शिकार कहते हैं। ये लोग अपने इस बोट का यूज एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाके फ्लावर्स, वेजिटेबल्स और दूसरे वस्तुओं की सेलिंग के लिए, उन वस्तुओं को बेचने के लिए करते हैं। दैट इज, इन्हें जो है एक जगह से दूसरे जगह जाकर अपना वेजिटेबल बेचना है, या अपने फ्लावर बेचना है, अपना कोई और सामान भेजना है, बेचना है, तो ये उसके लिए किसका यूज करते हैं, स्मॉल बोट्स का यूज करते हैं, और इन स्मॉल बोट्स को हम शिकार कहते हैं। यहाँ पर देखिए जो फिगर जो है शो किए गए हैं, ये जो है शिकार का एंड ये हाउस बोट का। हाउस बोट हम आपको बताए, ये देखिए ये नीचे वाला पार्ट आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये एक बोट है यहाँ से यहाँ तक, और इस बोट के ऊपर ही देखिए क्या किया गया है, यहाँ पर हाउस को कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है, हाउस को बना दिया गया है। ये एक तैरता हुआ घर है कि नहीं, या ये कह सकते हैं ये एक तैरती हुई बोट पर बना हुआ घर है। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं, हाउस बोट। और ये जो है देखिए एक स्मॉल बोट है, छोटी सी बोट जिसे हम शिकार कहते हैं, जिसके थ्रू जो है ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर अपना जो है आर्टिकल्स को सेलिंग करते हैं। इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मिजोरम, most of the people belong to different tribes like Garos, खासी, जैंसिया एटसेट्रा। यानी यहाँ के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, यानी उत्तर पूर्व राज्यों में, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सब जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट होते हैं, यहाँ के ज़्यादातर लोग जो है वो अलग अलग जनजातियों से बिलोंग करते हैं, अलग अलग जनजातियों से संबंधित होते हैं, जैसे कि ग्रॉस, खासी, जैंसिया और सब। ये जो है ग्रॉस, खासी, जैंसिया, ये जो है डिफरेंट ट्राइब्स, अलग अलग जनजातियों के नाम है, जो लोग यहाँ पर रहते हैं, जिस ट्राइब्स से ये लोग बिलोंग करते हैं।
The chief crops grown here are rice, maize, sugar cane, पाइनएप्पल, ऑरेंज एटसेट्रा। यानी यहाँ पर उगाई जाने वाली मुख्य फसलें राइस, मेज, शुगर केन, पाइनएप्पल और ऑरेंज होती हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से चावल, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है मुख्य रूप से चावल, मक्का, गन्ने, अनानास, संतरे और एप्पल, इन सब की जो है मुख्य रूप से यहाँ पर खेती की जाती है। ये सब फसलें यहाँ पर मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। केन एंड बैम्बू हैंडीक्राफ्ट्स आर फेमस इन सम ईस्टर्न स्टेट्स लाइक नागालैंड, मिजोरम एटसेट्रा। तो यहाँ के ईस्टर्न स्टेट यानी कुछ पूर्वी राज्यों जैसे कि नागालैंड और मिजोरम में केन और बैम्बू, यानी बैम्बू में बांस होता है, तो केन और बैम्बू के द्वारा हाथ से बनाई गई वस्तुएं जो हैं इन स्टेट्स में काफी फेमस हैं, काफी प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ डिफरेंट ट्राइब्स जो हिमालयन रीजन में रहती हैं, वो यहाँ पर शो की गई हैं। ये है गैरोस पीपल, यानी ये गैरोस ट्राइब्स हैं, गैरोस जनजाति के लोग हैं। ये है खासी पीपल, यानी ये खासी पीपल के जो है लोग हैं, जनजाति हैं। और ये जैंसिया पीपल। तो आप देख सकते हैं इनके पहनावे, इनका जो रहन सहन है ये डिफरेंट है। Houses in the mountains usually have sloping roofs to prevent rain water and snow from collecting। यानी यहाँ पर देखिए, एक बार फिर से हम रीड कर रहे हैं। हाउसेस इन द माउंटेन यूजुअली हैव स्लोपिंग रूफ्स टू प्रिवेंट द रेन वाटर एंड स्नो फ्रॉम कलेक्टिंग। तो यहाँ माउंटेन्स पर जो हाउस, जो घर होते हैं, उनकी जो रूफ्स होती हैं उन घरों की, वो कैसी हैं? स्लोपिंग रूफ्स होती हैं, ताकि इस पे जो है बारिश के पानी और बर्फ को जमा होने से रोका जा सके। यानी हम जानते हैं कि हिमालय रीजन में जो है बारिश काफ़ी अधिक होती है, ठंड काफ़ी अधिक पड़ती है, बर्फ काफ़ी अधिक पड़ती है। तो इसीलिए वहाँ की जो घरें होते हैं, जो हाउसेस होते हैं, उसकी रूफ्स, उसकी छतें जो है वो स्लोपिंग टाइप की होती हैं। स्लोपिंग टाइप क्या होती हैं, थोड़ा आप इसे समझ लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्लोपिंग मतलब इस तरह से छतें होती हैं वहाँ की, ठीक है। अगर आप इसे जो है एक हाउस इमेजिन करें इस तरह, तो ये देखिए इसकी छत कैसी होती है, इस तरह स्लोपिंग टाइप होती है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए इस रूफ पर अगर कोई पानी यानी रेन वाटर या बर्फ पड़ती है तो ये इस पर कलेक्ट नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, यहाँ से सरक कर नीचे आ जाएगी, जिससे ये रूफ, ये छत जो है वो सेफ बची रहेगी। तो यहाँ पर जो है हाउसेस, हिमालय रीजन के जो हाउसेस होते हैं उनके रूफ्स वो स्लोपिंग टाइप के होते हैं, जिससे कि इस पर रेन वाटर और स्नो कलेक्ट ना हो सके। Some houses are made of wood, while some of common building materials like cement, bricks, stones, etc. तो यहाँ के कुछ घर जो हैं वो लकड़ी के बने होते हैं, जबकि कुछ घर सामान्य बिल्डिंग मटेरियल, कॉमन बिल्डिंग मटेरियल जैसे कि सीमेंट, ईंटें, पत्थरों से बने होते हैं। The people living in the mountains wear different types of clothes। यानी माउंटेन एरिया में रहने वाले लोग, माउंटेनियस एरिया में रहने वाले लोग, पर्वतीय क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, ये लोग जो हैं अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। इनकी वेशभूषा जो है वो अलग अलग होती हैं। दे वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स। इन कश्मीर पीपल वियर अ टिपिकल वुलन कुर्ता कॉल्ड फिरान। कश्मीर में रहने वाले लोग जो हैं एक विशिष्ट प्रकार के ऊनी वस्त्र पहनते हैं, जिसे हम पायरॉन कहते हैं। इन हिमाचल प्रदेश पीपल वियर कलरफुल ड्रेसेस। हिमाचल प्रदेश में रहने वाले लोग कलरफुल ड्रेसेस यानी रंगीन वस्त्र पहनते हैं। द कलरफुल एम्ब्रॉयडर्ड हिमाचली कैप्स आर फेमस ऑल ओवर द कंट्री। यहाँ की
कलरफुल एम्ब्रॉयडर्ड हिमाचली कैप्स, यानी यहाँ की कलरफुल प्रसिद्ध सुंदर, यहाँ की जो है रंगीन सुंदर हिमाचली टोपियां कैप्स पूरे कंट्री में, पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। इन नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स of the region, people who belong to different tribes wear the traditional dresses of their tribe and follow their own customs। यानी यहाँ के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रीजन में, नॉर्थ स्टेट यानी उत्तर पूर्वी एरिया में जो लोग रहते हैं, ये हम अभी आपको बताए डिफरेंट ट्राइब से बिलोंग करते हैं, अलग अलग जनजातियों से संबंधित होते हैं, और इसके साथ ही जो ये लोग हैं अपने ट्रेडिशनल क्लॉथ यानी अपने परंपरागत वस्त्रों को पहनते हैं, और ये जो है अपने कस्टम, अपने रीति रिवाजों को ही फॉलो करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। कहने का मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के रीजन में रहने वाले लोग जो हैं अलग अलग ट्राइब्स से बिलोंग करते हैं और अपनी ट्राइब्स के ही क्लॉथ्स को, वहाँ के ट्रेडिशनल क्लॉथ्स को वियर करते हैं, उसे पहनते हैं, और इसके साथ ही वहाँ के जो ट्रेडिशनल कस्टम्स होते हैं, वहाँ के जो उनके खुद के रिवाज होते हैं, ये लोग उसे ही मनाते हैं और अपने ही रिवाजों को फॉलो करते हैं। यहाँ पर देखिए फिगर में कुछ ट्राइब्स जो है और उनके पहनावे शो किए गए हैं, जैसे कि कश्मीरी पीपल, ये लोग देखिए कश्मीर में रहने वाले पीपल हैं, और यहाँ पर जो है इनकी वूलन क्लॉथ्स अभी ऊपर बताए थे वो शो की गई है। ये हिमाचली पीपल्स है, इनकी देखिए जो कैप्स हैं ये वाली, ये क्या हैं, हमारे पूरे कंट्री में फेमस होती हैं, एम्ब्रॉयडर्ड कैप्स होती हैं। एंड नागा पीपल, ये लोग जो है नागालैंड में रहने वाले लोग होते हैं, जिन्हें हम नागा पीपल कहते हैं, इनके देखिए जो वियरेंस है वो अलग प्रकार की है। तो यही बताया गया है कि यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं अपनी ट्राइब्स के अकॉर्डिंग अपने ट्रेडिशनल क्लॉथ्स को वियर करते हैं। अब उनका अपना जो है एक ट्रेडिशनल गेटअप होता है, और इसके साथ ही ये लोग जो है अपने ट्रेडिशनल कस्टम को यानी परंपरागत रीति रिवाजों को ही फॉलो करते हैं। The people living in the region celebrate all festivals। इस रीजन में, इस हिमालय रीजन में रहने वाले लोग लगभग सभी फेस्टिवल्स को, लगभग सभी त्योहारों को मनाते हैं। But some are important festivals such as Dasara, Shivratri and Eid, which are celebrated here with great happiness। लेकिन इनमें जो कुछ प्रमुख त्योहार जैसे कि दशहरा, शिवरात्रि और ईद, ये जो है यहाँ पर काफी धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन्हें काफी हैप्पीनेस के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर देखिए फिगर में शो किया गया है इन सभी फिगर से, ये सभी चित्र जो हैं इन सब हम परिचित हैं, पहले देख चुके हैं। हमारे यहाँ भी जो है ये फेस्टिवल्स जो है काफ़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। ये देखें यहाँ पे दशहरा का फिगर है, एंड दैट इज़ द फिगर ऑफ शिवरात्रि, और ये जो है ईद की पिक्चर है। तो ये सब त्यौहार हमारे यहाँ मनाए जाते हैं। साथ ही में हिमालय रीजन में रहने वाले लोग भी जो है इन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। Here we have in knowledge, the rainiest place in the world, Mawsynram, is located in Meghalaya। That is, दुनिया में सबसे अधिक बारिश वाला स्थान जो है मौसिनराम, ये मेघालय में स्थित है। कहने का मतलब मेघालय में स्थित मौसिनराम में जो है सबसे अधिक बारिश, पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक बारिश होती है। The people living in the northern mountains speak different languages such as Kashmiri, Urdu, Dagri and Ladakhi in Jammu and Kashmir। तो यहाँ देखिए बताया गया है कि नॉर्दर्न माउंटेन में रहने वाले लोग जो हैं अलग अलग प्रकार की भाषाओं को बोलते हैं। दैट इज, उनकी जो लैंग्वेजेस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। हिमालय रीजन में जो है कई स्टेट जो हैं लोकेटेड हैं, और इन स्टेट्स की यहाँ पर रहने वाले डिफरेंट ट्राइब्स की जो लैंग्वेजेस होती हैं दीज आर डिफरेंट। जैसे कश्मीरी, उर्दू, डागरी एंड लद्दाखी। जम्मू कश्मीर में जो है कश्मीरी भाषा, उर्दू भाषा, डागरी और लद्दाखी भाषा बोली जाती है। पहाड़ी एंड हिंदी इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में
पहाड़ी और हिंदी भाषा बोली जाती है। हिमाचल प्रदेश दैट्स वी नो दैट्स पहाड़ी एरिया, दैट इज यहाँ पे जो है पहाड़ी भाषाएं और हिंदी भाषाएं बोली जाती हैं। गढ़वाली, यहाँ पर देखिए गढ़वाली कुमायूनी इन उत्तराखंड में जो है गढ़वाली और कुमायूनी भाषा बोली जाती है। नेपाली, भूटिया एंड लिम्बू इन सिक्किम राज्य में नेपाली, भूटिया और लिम्बू भाषा जो है बोली जाती है। मणिपुरी इन मणिपुर राज्य में मणिपुरी भाषा बोली जाती है। इंग्लिश एंड मिजो इन मिजोरम, और जो मिजोरम स्टेट है वहाँ पे इंग्लिश और मिजो भाषा बोली जाती है। तो यहाँ जो हिमालय रीजन में डिफरेंट स्टेट्स हैं, यहाँ डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं वो बोली जाती हैं, और यहाँ की जो डिफरेंट ट्राइब्स हैं, जैसा कि हम पीछे आपको भी बताएं, उनके अपने डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कस्टम होते हैं, डिफरेंट ट्रेडिशनल वियरेंस होती है, एंड सेम लाइक दैट these have different languages belonging to their particular states. The states of the northern mountains represent a unique life, यानी नॉर्दर्न माउंटेन में रहने वाले लोगों का जीवन जो है बहुत विशिष्ट होता है। यहाँ के स्टेट जो हैं एक यूनिक लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, एक विशिष्ट जीवन को दर्शाते हैं। People usually live in small villages and cities as it is difficult to set up very large cities here. तो यहाँ पर जो लोग हैं वो या तो छोटे गांवों में या छोटे शहरों में रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है बड़ी सिटी को स्थापित करना, बड़े बड़े शहरों का बनाया जाना संभव नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं ये माउंटेनियस एरिया है, यहाँ पर जो है बड़ी सिटीज को सेटअप करने के लिए प्रॉपर प्लेस नहीं होगा। बिल्डिंग रोड्स एंड laying railways is also quite difficult in mountainous farming in mountains. तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि इन माउंटेनियस रीजन में, इन पर्वतों पर रोडों को बनाना और रेलवे लाइनों को बिछाना, यानी रेल की पटरियों को बिछाना भी जो है काफी कठिन होता है। फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट्स एंड टूरिज्म are the chief sources of income of the people in mountainous region. यानी इस माउंटेनियस रीजन में रहने वाले लोगों का जो है यहाँ की इनकम का, यहाँ की आय का मुख्य माध्यम खेती, फॉरेस्ट्री यानी जंगलों को उगाना, हैंडीक्राफ्ट यानी हस्तशिल्प, हाथ से वस्तुओं को बनाकर बेचना, और टूरिज्म यानी यहाँ पे जो लोग आते हैं टूर घूमने, उनसे, यही सब जो है इनकी आय का, इनकी इनकम का मेन सोर्स है। दैट इज यहाँ के रहने वाले लोग जो हैं अपनी इनकम के लिए, अपनी आय के लिए, अपनी कमाई के लिए फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट और टूरिज्म का यूज करते हैं। ये इनकी जो इनकम होती है इसका प्रमुख माध्यम फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट और टूरिज्म होती है। तो यहाँ पर इस तरह का ये चैप्टर जो है ये खत्म हुआ। एक बार इसे हम फिर से रिवाइज कर दें कि हिमालय रीजन में जो है डिफरेंट ट्राइब्स के लोग रहते हैं। ये डिफरेंट ट्राइब्स से बिलोंग करते हैं। इनकी जो अपनी लैंग्वेजेस और अपनी इनके जो है वियरेंस, इनके पहनावे, ये सब जो है डिफरेंट होते हैं। यहाँ के लोग जो है मुख्य रूप से खेती करते हैं। इसके अलावा ये पशुपालन यानी एनिमल रियरिंग भी करते हैं, ताकि इन्हें वुड और वूल या बाकी जरूरी वस्तुएं प्राप्त हो सकें। ये हैंडीक्राफ्ट्स को भी प्रोफेशन की तरह यूज करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है कई सारे खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट भी है। तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू।